माली सैनी समाज की जन चेतना महारैली का यहाँ आयोजन था। मुझे आमंत्रित किया गया था। पूरे आयोजक मंडल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसमें श्री हमारे पवन सैनी जी जो जिला अध्यक्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र गहलोत जी हैं। आप सब लोगों से बातचीत हुई थी तो आज यहाँ आया और जो जनसैलाब मैं देख रहा हूँ, जो जन उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। जबकि यह समाज का मंच था, इसलिए मैंने शुद्ध रूप से राजनीतिक बातें नहीं की थी। लेकिन 2023 और 2024 दोनों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का है। माली सैनी जन चेतना महारैली में रहा विशेष पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन छाए रहे अशोक गहलोत। झुंझुनू जिले में माली सैनी जन चेतना महारैली में छाया रहा फूल, लेकिन जिला स्तरीय रैली में समर्थकों ने लगाए अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे। झुंझुनू जिला मुख्यालय की सेठ मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम में माली सैनी जन चेतना महारैली आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की। रैली के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एडवोकेट सीमा कुशवाहा, बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मंत्री अंतर सिंह सैनी, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री श्यामवीर सैनी, राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री रामकिशोर सैनी, जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव चंदेल, विधायक जैताराम थे। जन चेतना रैली में सबसे बड़ी बात यह रही कि सामाजिक रैली में समाज उत्थान की बजाय राजनीति पर चर्चा की गई। रैली में सबसे प्रमुख मंच से दर्शक थे। जिला स्तरीय रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं, लेकिन उनको सैनी समाज के समर्थकों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों से संदेश दिया कि राजस्थान का माली सैनी समाज अशोक गहलोत के साथ है। जन चेतना रैली में झुंझुनू जिले के पूर्व तथा वर्तमान राजनीति से जुड़े जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में स्टेडियम में माली सैनी समाज की भीड़ समाज के युवाओं के जोश ने ये साबित कर दिया कि सैनी समाज की चेतना पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, जो समाज में जन चेतना के रूप में जन सैलाब बन चुका है। हरियाणा की सुप्रसिद्ध सिंगर अमित रोहतकिया के लय व ताल के साथ युवाओं ने अपनी जागृति और जोश साबित किया। वहीं सैनी समाज की भीड़ को जब ऐसा लगा कि यह कार्यक्रम किसी एक पार्टी विशेष से राजनीति हावी नहीं हो जाए, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे जमकर लगाए। इससे यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यह माली समाज का युवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया होता, अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं लोकसभा में चुन करके नहीं आया होता, अगर मैं आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा होता, तो शायद मैं अपने परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकार भी यहां नहीं प्राप्त कर रहा होता। हमारे यहां 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, और जब 2014 का लोकसभा चुनाव था और 2019 का लोकसभा चुनाव था, जब आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, जिनको आपका आशीर्वाद सबका प्राप्त है, मैं जानता हूं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, तो हम तो 80 में से 73 सांसद दे पाए थे, लेकिन आपने 25 में से पूरे 25 सांसद 100% दे करके कैसा देशभक्ति का जंजवार उमड़ रहा था। मैं उस समय भी एक बार यहां पर चुनाव में आया था और आया था तो मैंने देखा है किस प्रकार से आप सबका आशीर्वाद मिला। और आप सब जानते हैं, मैं जम्मू कश्मीर से नहीं आया, लेकिन क्या राजस्थान के लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाए? बताओ, चाहते थे कि नहीं चाहते? दोनों हाथ उठा के बताइए, चाहते थे कि नहीं चाहते थे? यह हुआ कि नहीं हुआ? यह क्यों हुआ?
क्योंकि आपने अपनी ताकत, अपना आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया था। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूं। आप सबको बताना चाहता हूं, उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे साथी बलिदान भी हुए थे, लेकिन कोई नहीं मानता था कि कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा। लेकिन आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से जो तमाम सारे अभी विषय हमारे पवन सैनी जी ने कहा, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके बीच में दूरी कहां है? आप चिट्ठी भेजो, मुझे बुलाओगे, मैं भी चलूंगा। जो बात कहना उनसे कहने में कोई, मोदी जी तो सबके हैं, सब लोग मोदी जी के हैं। उनका मंत्र ही इसके पहले आपने देश में नहीं सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए किस प्रकार से देश को आगे लेकर के जा रहे हैं, यह आप सभी लोग जानते हैं। अगर असंभव को कोई संभव बना सकता है तो गर्वपूर्वक यह मैं कहता हूं। अब मैं यह भी जानता हूं, किसी भी दल में कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी हो, नेता हो, आज वो दिल से सारे लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताओ दोनों हाथ उठा करके। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, मैं तो केवल राजस्थान में नहीं आया हूं, पार्टी के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से भी हिंदुस्तान के आधे से अधिक राज्यों में मेरा जाना हुआ है। और यह भी मैं जानता हूं कि हमारे परिवार का पूरा आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। और इस आशीर्वाद के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से अपने पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। आने वाला समय, चूंकि यह समाज का मंच है, मैं और कोई आगे बात नहीं कहूंगा। आप सब समझदार हैं और अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, अपने विवेक का परिचय दीजिए और बैठ करके चर्चा करिए। राजस्थान का भविष्य हो, चाहे देश का भविष्य हो और चाहे हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हो, कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे राजस्थान सुरक्षित रहेगा, कैसे हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, कैसे हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, या सब पर विचार विमर्श करके आप सब को मैं आह्वान करूंगा कि जब समय आवे, इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आए दिन चुनाव होते रहते, कभी विधानसभा का होगा, कभी लोकसभा का होगा, कभी नगर निकाय का होगा, कभी पंचायतों का चुनाव होगा, लेकिन अगर निर्णय लेने में आपने सूझबूझ का परिचय दिया तो आपको आने वाली पीढ़ियां भी आपकी पूजा करेंगी, और अगर चूक करने का काम किया तो हमें कोसने का भी काम करेंगी। इसको भी ध्यान रखना मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।